नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सांभर इडली डोसा चटनी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक पुराना सा घर था। लाल ईंटों से बना, छत पर तुलसी का चौबारा और आंगन में मिट्टी की खुशबू से महकता चूल्हा। यहीं रहती थी रमा देवी। सब उन्हें अम्मा कहते थे। उनकी इकलौती बेटी थी श्रुति। पढ़ाई में होशियार, स्वभाव से सरल और खाना बनाने में बिल्कुल अम्मा की परछाई। लेकिन रमा देवी की चिंता थी, बिटिया का विवाह ऐसा घर हो जहां संस्कार हों, पर रोटी चटनी की इज्जत भी हो। एक दिन रिश्ते की बात आई। चेन्नई के एक तमिल ब्राह्मण परिवार से लड़का था विक्रम, इंजीनियर, विनम्र और पूरी तरह दक्षिण भारत का पुत्र। शादी हो गई। विदाई के दिन जब रमा देवी ने श्रुति को गले लगाया तो कान में धीरे से कहा, बिटिया, तेरी इडली भले पहली बार खराब हो, पर तू सांभर में अपने आंसू मत मिलाना। वो तेरे हाथ का स्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। श्रुति के पहले दिन की इडली भले ही नरम न हुई हो, लेकिन अम्मा की मुस्कान बनी रही। अम्मा ने धीरे से उसके पास आकर कहा, श्रुति, जब इडली नहीं फूले तब बहू को झुकना चाहिए, गुस्सा नहीं। इडली के साथ साथ रिश्ते भी भाप से फूलते हैं, तेज आंच से नहीं। इस बात ने श्रुति के दिल को छू लिया। उस रात वो रसोई में 2 घंटे खड़ी रही, इडली बनाने के सारे स्टेप्स लिखते हुए। उसने देवर से मिक्सर मंगवाया और आटा खुद पीसा। जब अगली सुबह इडली बनी तो वो नरम, स्पंजी और हल्की थी। सास ने खाकर सिर हिलाया। अब तुमने रसोई में पहली जीत पाई। श्रुति मुस्कुरा दी, पर मन ही मन सोचा, सास को जीतने से ज्यादा जरूरी है उनका सम्मान जीतना। एक दिन श्रुति ने सांभर में थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, जैसा उसकी माँ रमा देवी करती थी। अम्मा ने चखा और ठहर गईं। श्रुति, ये क्या डाला? थोड़ा सा मिठास, अम्मा। अम्मा कुछ देर चुप रहीं। फिर बोली, हमारे घर में गुड़ सांभर में नहीं डलता, पर इसमें कुछ ऐसा है जो दिल छूता है। ससुर ने हंसते हुए कहा, लगता है अब उत्तर का स्वाद दक्षिण की रसोई में आ गया है। श्रुति ने धन्यवाद में सिर झुकाया। वो जानती थी, सांभर अब सिर्फ दाल नहीं रहा, उसमें माँ की याद, ससुराल का अपनापन और उसका आत्मसम्मान भी घुल चुका था। श्रुति ने एक दिन हरी धनिया और लहसुन से चटनी बनाई, तीखी, तेज और जरा सी खट्टी। देवर बोला, अक्का, ये तो हमारी चटनी से उल्टी है, पर इसमें जान है। अम्मा ने अपनी नारियल वाली पारंपरिक चटनी के साथ उसे परोसा और बोली, अब से ये दोनों चटनियां साथ चलेंगी, एक परंपरा, एक परिवर्तन। वह दिन था जब श्रुति को पहली बार लगा कि एक नई बहू सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो स्वादों में परिवार को जोड़ती है। एक दिन परिवार की दादी आईं, पारंपरिक साड़ी में लिपटी और तमिलनाडु की शुद्धतम भाषा बोलने वाली। श्रुति ने डरते डरते उन्हें डोसा परोसा, जो अंदर से क्रिस्पी और बाहर से पनीर आलू वाला था। दादी ने चखा, फिर चुप रहीं। सब घबरा गए। फिर उन्होंने कहा, ये हमारे डोसे जैसा नहीं, पर इसमें कुछ नया है। शायद तमिल लड़की नहीं बना सकती ये, पर बहू बना सकती है। श्रुति, तुम अब मेरी पोती हो। वो दिन था जब डोसे ने संस्कार का धर्म निभाया, उत्तर से दक्षिण तक का। गांव में एक अंतर्राज्यीय रसोई प्रतियोगिता हुई।
श्रुति ने सोचा, क्यों न कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें दोनों संस्कृतियां हों। उसने बनाया अचारी मसाला डोसा विद हरी धनिया लहसुन चटनी और गुड़िमली वाला सांभर। जज ने पूछा, तुम उत्तर की हो या दक्षिण की? मैं अब दोनों की हूं। श्रुति को पहला पुरस्कार मिला। और सबसे बड़ा पुरस्कार? अम्मा ने मंच पर चढ़कर कहा, आज से श्रुति हमारी रसोई की महारानी है। रमा देवी पहली बार चेन्नई पहुंची। सास बहू आमने सामने बैठीं। रसोई में दो माताएं थीं, एक उत्तर से, एक दक्षिण से। रमा देवी ने नारियल घिसा, सांभर में इमली डाली, फिर बोली, अब इसमें थोड़ा गुड़ भी होगा, ताकि मेरी बेटी की रसोई अधूरी न रहे। अम्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब सांभर तुम्हारा भी है, बहन। उस दिन रसोई नहीं, दो संस्कृतियां आपस में गले मिली। श्रुति ने एक दिन विशेष फ्यूजन थाली बनाई। मसाला इडली विद टमाटर चटनी, पनीर डोसा, कटहल सांभर, गुड़ वाली बूंदी, हरी मिर्च और नारियल चटनी। घर के सब लोग जुटे, पड़ोसी, दादी, देवरानी और दोस्त। देवर ने कहा, अक्का, ये थाली नहीं, ये तो प्यार की प्लेट है। श्रुति और विक्रम के बीच अब प्यार भी था, स्वाद भी। एक दिन विक्रम ने खाना बनाते समय श्रुति से पूछा, अगर हमारी बेटी हुई तो उसे क्या सिखाओगी? श्रुति बोली, पहले इडली बनाना, फिर रोटी, फिर चटनी में नमक संतुलन और रिश्तों में भी। श्रुति ने एक नई डिश बनाई, स्टफ्ड इडली विद आलू जीरा, डोसा विद खट्टा मीठा अचार, सांभर में गरम मसाले की चुटकी। अम्मा ने बोला, बहू, अब तुम केवल खाना नहीं, एक पूरा रिश्ता बनाती हो, जहां हर चीज का अपना स्वाद हो और एक दूसरे का सम्मान भी। अंतिम शब्द, इडली, डोसा, सांभर, चटनी, ये केवल व्यंजन नहीं थे। ये भाषाओं का पुल थे। ये परिवारों की मिठास थे। ये संस्कृति की चुप बातचीत थे। श्रुति अब सिर्फ बहू नहीं थी, वो स्वादों की साजिश में सबसे बड़ा नाम थी, जिसने उत्तर की रोटी और दक्षिण की इडली को एक थाली में परोसा।